हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू वी शिक्षा। जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या जाना था अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको नए नए वीडियोस हमेशा मिलते रहे रिलेटेड टू योर स्टडीज़। तो जल्दी से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने देखा था नीड फॉर क्लासिफिकेशन कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरत है। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कुछ जाना था, साथ ही साथ हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन भी देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद फिर कुछ बैकग्राउंड, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन और उसको याद करने का जो तरीका था वो हम लोगों ने देखा था। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे आया, हाउ इट केम इनटू द पिक्चर। उसके बाद फिर कुछ बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर हम लोगों ने देखा था कि वो पांचों किंगडम किस तरीके से डिफरेंशिएटेड हैं या किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोगों ने समझने का कोशिश किया था। सबसे पहले हम लोगों ने जानने का कोशिश किया था एनिमेलिया किंगडम, और एनिमेलिया किंगडम का पूरा का पूरा एनिमेलिया किंगडम को याद करने का एक ट्रिक भी देखा था। उसके बाद कुछ वर्ड्स थे जो कि हम लोगों ने जिसका मतलब पहले समझने का कोशिश किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीफेरा के बारे में जाना था, कोलेंटेराटा या फिर निडेरिया के बारे में जाना था, फाइलम टिनोफेरा के बारे में जाना था, प्लेटीहेलमिन्थ एस्केलमेंथिस तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ द फाइलम ऑफ एनिमेलिया किंगडम के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा एनिमेलिया किंगडम में वो है फाइलम एनिमेलिया, फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एज वेल एज इन लैंड। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में पाए जाते हैं उनके हैबिटेट वैरी करते रहते हैं। वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मरीन में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ लैंड पे भी। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, इलोंगेटेड और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होते हैं। मतलब कि वो पेट की तरफ से पिचके हुए रहते हैं, साथ ही साथ 3 लेयर ऑफ सेल्स से बने हुए रहते हैं और बाइलेटरली सिमेट्रिक रहता है। मतलब कि उसको अगर इधर से सीधा अगर इस तरीके से काट दिया जाए तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम रहेगा, जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। दीज आर द फर्स्ट एनिमल टू डेवलप ट्रू बॉडी कैविटी और कोइलोमेट। मतलब इस तरीके के ऑर्गेनिज्म पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म थे वो पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका की ट्रू बॉडी कैविटी सिस्टम था। ठीक है, मतलब वो कोइलोमेट्स थे। दे आर एक्सटेंसिव ऑर्गन differentiation in the fashion. Locomotion is done with the segmentally arranged pair appendages, पैरापोडिया और चिटी। इनके जो मूवमेंट करने के जो पार्ट्स होते हैं, मूवमेंट करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम चिटी कहते हैं या फिर पैरापोडिया कहते हैं, और वो पेयर ऑफ अपेंडेजेस में रहते हैं। पेयर ऑफ अपेंडेजेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे इस तरीके का अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका इधर में और इधर में एक पेयर ऑफ अपेंडेजेस रहेगा, मतलब पैर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और बहुत सारा रहेगा। ठीक है, और ये सब मूव करेंगे एक दूसरे के साथ में। मतलब अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये पीछे जाएगा, ये फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगा तो फिर ये वाला पीछे जाएगा, और इस तरीके से करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो इस तरीके का पेयर ऑफ अपेंडेजेस है वो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो सैंडवॉर्म और लीच होते हैं। नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। अगेन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप उसके वर्ड के हिसाब से भी उसके कैरेक्टर को पहचान सकते हैं। लाइक एर्थ्रॉन मतलब होता है जॉइंटेड और पोर्स मतलब होता है फुट। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके फुट जॉइंटेड होते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका फुट, ये वाला फुट और ये वाला फुट जो है एक दूसरे से जॉइंटेड रहता है। कॉकरोचेस वगैरह जो होते हैं वो भी इसी तरह के फाइलम में इंक्लूड किए जाते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑन द प्लैनेट। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लार्जेस्ट होते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है इस तरीके के फाइलम में पाए जाते हैं। ठीक है, और लगभग अर्थ में हर जगह पर वो पाए जाते हैं, चाहे वो जमीन हो, पानी हो या जहां पे भी हो, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिक और सेगमेंटेड।
जैसा कि वर्ड बताता है, 3 लेयर ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, मतलब कि इधर से अगर इनको काट दिया जाए, बीचों बीच अगर काट दिया जाए तो इधर का और इधर का जो पार्ट है वो सिमेट्रिक रहेगा, जो जितना सारा चीज इधर रहेगा उतना ही सारा चीज इधर भी रहेगा। इंटरनली नहीं, एक्सटर्नली जो विजुअली जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम जाने तो, ठीक है। तो ये होता है बॉडी इज सेगमेंटेड एंड ग्रुप्ड इन 3 रीजन ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, मतलब वो 3 पार्ट में बटे हुए रहते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रहता है इनका। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन, इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब कि इसके अंदर में मसल्स ही रहेगा और इनका जो स्केलेटन पार्ट रहता है वो बाहर रहता है, बाहर का जो कवर रहेगा वो हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, जैसा कि हमारा जो स्केलेटन है हमारी बॉडी के अंदर में है, ठीक है, जिसको कि हम बोन्स वगैरह कहते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर स्केलेटन होता है वो बाहर साइड में रहता है, जो कि थोड़ा सा लाइट होता है, टफ होता है और मेड ऑफ चिटिन्स, ये चिटिन से बने हुए रहते हैं। कोइलोमिक कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, मतलब कि कोई किसी तरह का पाइप वगैरह नहीं रहेगा। जैसे कि हमारा अगर देखें तो हमारा जो ब्लड है या फिर हमारा जो लिक्विड है वो एक वेसल में फ्लो करता है। जब मैं सर्कुलेशन सिस्टम का क्लास करने जाऊंगा तो उस समय मैं आपको डिटेल वे में जानकारी दूंगा, बट फिलहाल ये जान लीजिए कि उनका जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो ओपन रहता है, एज सच कोई भी वेसल नहीं रहता है जिसमें कि इनका ब्लड या बाकी सब मूव करता रहता है, ठीक है। चलिए, मैनी आर्थ्रोपोड्स हैव कंपाउंड आइज, एन एरे ऑफ न्यूमरस स्मॉल फोटोरिसेप्टर यूनिट, जैसे कि हमारा अगर आइज देखें तो इस तरीके का एक सेंसिटिव ऑर्गन रहता है जो कि लाइट को कन्वर्ट करता है। ये आई बॉल्स अगर आप देखेंगे तो आंख में आई बॉल्स रहता है, बट इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जिनके छोटे 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 एकदम सेल लाइक ये रहेंगे, फोटो रिसेप्टर टाइप के ये रहते हैं, और ये सब लाइट को एनालाइज करके और उसके बाद फिर एक व्यू बनाते हैं, मतलब ये जो व्यू रहता है ये एक मोजाइक विजन रहेगा, जस्ट लाइक हेलुसिनेशन की तरह वो काम करता है, ठीक है। ट्रू विजन नहीं रहता है उनका, वो एक मोजाइक विजन रहता है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कॉकरोच, प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। नाउ नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, वो है मोलस्क। मोलस्क आर सॉफ्ट और थिन शेल्ड, इनका जो आउटर कवर रहता है वो एक थिन और क्या कहते हैं सॉफ्ट शेल रहता है, जिसके अंदर में ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फिट रहता है, इसके अंदर में ही बैठा हुआ रहता है। देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड बायलेटरली सिमेट्रिक, ये बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं, लिटिल सेगमेंटेड एंड विदाउट अपेंडेजेस, इनका अपेंडेजेस नहीं रहता है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर ऑर्गेनिज्म देख रहे होंगे, इनका किसी भी लेग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यहां पर सिंपल ये रेंगते हुए जाते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह जो होता है वो उस तरीके से रेंगता हुआ जाता है, बट स्नेक जो है वो इस सेगमेंट में नहीं है, ठीक है। किसमें है ये हम लोग आगे बात करेंगे, बट ये लोग जो ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका किसी भी तरीके का अपेंडेजेस नहीं रहेगा, पैर जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। कोइलोमिक एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, कैविटी जो रहता है बॉडी कैविटी सिस्टम रहता है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन जैसा कि प्रीवियस फाइलम में है कि इनका भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है ये ओपन रहता है। किडनी लाइक स्ट्रक्चर, ये जो और इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें किडनी नहीं होता है बल्कि किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं मेटानीफ्रीडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। मेटानीफ्रीडिया, ठीक। दे परफॉर्म लोकोमोशन थ्रू देयर मस्कुलर फुट, इनका जो मस्कुलर फुट होता है यहां पर ये जो स्ट्रक्चर यहां पर जो बना हुआ है, अपेंडेजेस नहीं है लेकिन इनका जो मस्कुलर फुट की तरह एक स्ट्रक्चर रहेगा जो कि इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एन एंटीरियर हेड, वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड डॉर्सल मस्कुलर मास। इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती हैं, एंटीरियर हेड, वेंट्रल मस्कुलर एंड मस्कुलर फुट एंड डॉर्सल मस्कुलर मास, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ऑक्टोपस, एप्पल स्नेल, फ्रेश वाटर म्यूसल, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फाइलम है एकिनोडर्माटा। अगेन वर्ड के हिसाब से जाएं तो एकिनोस का मतलब होता है स्पाइंस और हेडजॉग्स, डर्मा मीन्स स्किन।
देयर आर फ्री लिविंग मरीन, दे इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फ्री लिविंग मरीन ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली मरीन्स वगैरह में, समंदर वगैरह में पाए जाते हैं, ओशियंस वगैरह में पाए जाते हैं। These are spiny skinned animals with star-like spherical और unsegmented body। मतलब ये एक स्पाइनी, इनका जो स्किन रहता है, स्किन में कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, ठीक है। स्टार लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, आइदर स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। दे आर रेडियली सिमेट्रिक इन एडल्ट बट बायलिटरली सिमेट्रिक इन लार्वा। ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो रेडियल सिमेट्रिक होते हैं, बट जब ये लार्वा में रहते हैं, जब अपने इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में रहते हैं, तो उस समय में ये बायलिटरली सिमेट्रिक रहते हैं। दीज आर ट्राइपोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट्स, मतलब कि बॉडी कैविटी इनकी होती है और 3 लेयर ऑफ सेल्स से ये बने हुए रहते हैं। बॉडी वॉल इज कवर्ड विथ स्पाइनी हार्ड कैल्केरियस प्लेट्स। इनका जो स्किन होता है, ये जो बॉडी का जो वॉल होता है, जो कवर होता है, ऊपरी कवर जो होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। वो एक हार्ड कैल्केरियस प्लेट से ढके हुए रहते हैं। देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूजुअली कंप्लीट बट वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनका पूरा रहता है, बट इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है वो नहीं रहता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उनके नहीं रहेंगे। दे हैव पिक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम इन विच वाटर ट्यूब फीट इज प्रेजेंट। मतलब इनके जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है उसमें एक वाटर ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर में अगर इस तरीके से बने हुए हैं कोई स्ट्रक्चर, तो इनका जो पैर के सामने में, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, सॉरी ये जो नीचे वाला पार्ट है, एक मिनट होल्ड ऑन, ये मान लीजिए अगर सरफेस है और यहाँ पर ये इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। तो इनके पैर के पास में एक वाटर सिस्टम रहता है, मतलब एक पाइपिंग सिस्टम रहता है, इसके अंदर में बॉडी में एक पाइपिंग सिस्टम रहता है जिसमें कि वाटर लेकर के ये नीचे की तरफ छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये छोड़ने की वजह से क्या होता है कि सरफेस और इनके बीच में एक गैप बन जाता है, वाटर का एक गैप बन जाता है जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। जस्ट लाइक होवरक्राफ्ट, जैसे होवरक्राफ्ट होता है मतलब वो क्राफ्ट ये सॉरी जो शिप होता है, शिप और सरफेस के बीच में एयर का एक लेयर बना दिया जाता है, उसी तरह से ये भी एक वाटर का लेयर बना देता है अपने खुद के और सरफेस के बीच में, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल इज स्टारफिश एंड फेदर स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डाटा। एक्चुअली में एक सिस्टर कंसर्न है आपका एकिनोडर्माटा का, ठीक है। मतलब इसी का एक सिस्टर कंसर्न है, इसी वजह से ये वाला फाइलम को इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट इफ यू वांट यू कैन स्टडी। दिस इज द सिस्टर ग्रुप ऑफ एकिनोडर्माटा। दे आर द फाइलम ऑफ मरीन एनिमल्स। ये जो मरीन एनिमल्स के फाइलम में ये लोग पाए जाते हैं, मतलब कि ये वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादातर मरीन एनिमल्स होते हैं। ट्राइपार्टाइट डिवीजन ऑफ बॉडी, फॉरवर्ड इज पी, ओरल लोब बिहाइंड दिस स्कॉलर। दे आर वर्म लाइक मरीन वर्टिब्रेट। ये वर्म लाइक मरीन वर्टिब्रेट होते हैं और जनरली मरीन्स में मतलब ओशियंस वगैरह में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम के पास आते हैं जो कि है कॉर्डाटा। ये कॉर्डाटा फाइलम ही ऐसा फाइलम है जिसके अंदर में पूरा का पूरा, मतलब नॉट पूरा का पूरा, लेकिन हम बिलोंग करते हैं इसी कॉर्डाटा फाइलम के अंदर में। और इस कॉर्डाटा का इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नोटोकॉर्ड। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म कॉर्डाटा फाइलम को बिलोंग करते हैं, वो अपने शरीर में एक नोटोकॉर्ड को फॉर्म कर लेते हैं। ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो एक तरह का रीढ़ का हड्डी की तरह होता है, एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर जो कि पूरे के पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इज ट्राइप्लोब्लास्टिक, कोइलोमेट्स एंड बायलिटरली सिमेट्रिक। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इस फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 लेयर ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। कोइलोमेट होते हैं, मतलब कि उनकी एक बॉडी कैविटी होती है, साथ ही साथ ये बायलिटरली सिमेट्रिक होते हैं, मतलब कि लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो होता है वो सेम होता है, सिमेट्रिकल होता है। ऑल ऑफ देम हैव नोटोकॉर्ड। जितने भी ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के अंदर में होते हैं उन सब के पास में नोटोकॉर्ड रहता है। दे हैव डॉर्सल एंड नर्व कॉर्ड। उनके पास एक डॉर्सल और नर्व कॉर्ड भी होता है। अ पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट एट सम स्टेजेस। मतलब कुछ एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका कि
पोस्ट एनल टेल होता है, मतलब उसके पीछे साइड में जहां एनस होता है, एनस के पास में एक टेल बना हुआ रहता है, बट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ। वेंट्रल हर्ट इज प्रेजेंट, वेंट्रल हर्ट इसमें प्रेजेंट रहता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो कि ये फाइलम कॉर्डाटा में पाए जाते हैं, उनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसके अंदर में रहता है। अब ये जो फाइलम होता है, ये फाइलम इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सब फाइलम्स। दो सब फाइलम में डिविजिबल होते हैं, जो कि है प्रोटोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा। तो ये प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा किस बेसिस पर डिफरेंट हैं और किस तरीके से ये लोग अलग हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ इसमें लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।